हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। आईडीबीआई की ओर से 6076 वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं और आपको जो पोस्ट मिलने वाली है वो होगी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों। अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की तो आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन मांगी गई है, आपकी मिनिमम एज 20 इयर्स और मैक्सिमम एज जो है 25 हो सकती है। और आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे कि ओबीसी को 3 इयर्स का दिया जाता है, एससी एसटी को 5 इयर्स का दिया जाता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं आपको। देखते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट के नोटिफिकेशन को। पहले इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों। इसको डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा, तो हैव पेशेंस। ओके दोस्तों, तो इसका जो भी लिंक है अप्लाई करने वाला वो मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ वैकेंसी दिया गई है, जिसमें 676 वैकेंसी दी गई है। अनरिजर्व्ड है 271, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी सबके लिए वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, इसके इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ना ना भूलें। अब देखते हैं कि किस डेट में क्या हमारा एग्जाम होगा। आप देख लीजिए तो कट ऑफ की डेट, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ का एज क्राइटेरिया, एडवर्टाइजमेंट डेट, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ आपको दिया गया है। ये टेंटेटिव डेट है दोस्तों, ये डेट आगे भी बढ़ सकती है, ये फिक्स डेट नहीं है। हो सकता है इस डेट में एग्जाम हो जाए, हो सकता है इस डेट में एग्जाम ना भी हो, इसलिए टेंटेटिव डेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपकी जो मिनिमम एज है वो एज ऑन May 1 आपकी 20 इयर्स होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज 20 इयर्स और मैक्सिमम एज 25 इयर्स आपकी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों, आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। 60% फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 55%। कंप्यूटर लिटरेसी होना जरूरी है दोस्तों। आप बैंक में काम करने जा रहे हैं तो आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी या फिर अच्छी खासी आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, मैंने इसको जूम भी कर देती हूँ। रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज टू एससी एसटी एंड ओबीसी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, आपको एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो। आइए देख लेते हैं। वैसे तो ये दोस्तों ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, ये नोटिफिकेशन अराउंड 32 पेजेस का है, बट हम एक ओवरऑल क्या बोलते हैं उसे, ओवरऑल वो लेके चलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आपकी इमोन्यूमेंट्स, कैरियर प्रोस्पेक्ट एंड जनरल सर्विस कंडीशंस आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं न्यू पेंशन स्कीम के तहत, वो भी आप देख लीजिए। आपका करियर प्रोस्पेक्ट क्या होना चाहिए वो देख लीजिए आप। 1 साल का प्रोबेशनरी पीरियड होता है आपका दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस अब देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी एज, आपका लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा। ठीक है, 40 मिनट्स का होगा ये, मैक्सिमम 60 क्वेश्चन और मैक्सिमम 60 मार्क्स होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 20 मिनट्स में आपको इंग्लिश कंप्लीट करनी है, जिसमें क्वेश्चंस होंगे 40। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी। अब दोस्तों देखना ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। बैंक एग्जाम में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होना तो जरूरी है। इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपका पीटी यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा। जैसे मैंने कहा था आपसे दोस्तों, ये 32 पेजेस का नोटिफिकेशन है। मेजर मेजर चीजें मैंने पढ़ ली हैं। आप भी पूरा नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कुछ बेसिक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। और आप देख लीजिए एससी एसटी ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। एक बार पूरा आप देख लीजिएगा। मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन सब कवर कर ली है। आप देखना चाहें तो पूरा देख लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी। और दोस्तों एक बात और, ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।